नमस्कार। आइए हम लोग यूजीसी नेट 2021 के हिंदी का जो पेपर शिफ्ट सेकेंड में हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, आज्ञा, भ्राता और किसान। तो इसमें से जो है आपका क्या होगा आंसर बताइएगा। इसमें से जो है किसान जो है तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। लेकिन जो है तत्सम शब्द कौन कौन है? भ्राता, आज्ञा और अग्नि। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? सामी भाषाओं में कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है इब्रानी, अरबी, अब्बसी और फारसी। आपका आंसर क्या होगा सोच के बताइए। क्या फारसी। फारसी भाषा जो है शामी भाषाओं में शामिल नहीं है। इब्रानी और हबसी और अरबी ये सब भाषा शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? तो ऑप्शन है विको, वोल्टेयर, कांट और हीरोडोटस। तो आपका क्या होगा आंसर? इसका वोल्टेयर होगा आंसर। इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग के जीवन को महासुख और उन्मुख किया गया है? तो ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य में जो है काव्यधारा में सहज भोग्य मार्ग से जीव को जो है महासुख का जो है क्या होता है उन्मुख किया गया है सिद्ध साहित्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नंददास की कृति नहीं है? रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, काव्य कवि प्रिया। तो इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कवि प्रिया नहीं है, केशव दास का है कवि प्रिया। बाद बाकी रूप मंजरी, मान मंजरी और विरह मंजरी ये सब जो है नंददास की कृति है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है रामचंद्र शुक्ल ने? तो अपने ग्रंथों में तो 22, 23, 24, 25 लगातार दे दिया गया है। तो आप लोग बताना है सही आंसर कौन सा है। देखिए उनका जो है 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, ना तो 22 ना 24, 23 ग्रंथों का 3 है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति का उपनाम जो है हितैषी है? किस कृति का नाम उपनाम हितैषी है? तो तुलसीराम शर्मा या अनूप शर्मा या जगदम्बा प्रसाद या गोपाल शरण सिंह।
किस कवि का उपनाम जो है हितैषी है? तो आप लोग जानते ही हैं, इसका नाम है जी जगदम्बा प्रसाद का है उपनाम हितैषी। अगला प्रश्न है, मैत्रेय पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? चाक, अलमा कबूतरी या झूला नट या इंद्र नमाम? इसका चाक में जो है मैत्रेय पुष्पा के जो है किस उपन्यास में जो है ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का उल्लेख हुआ है? तो चाक में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है यह कथन इष्टभिधेय वक्रोक्तिष्ठा वाचाम्यलम कीर्ति किसकी है? तो भामा, उद्भट, दंडी या वामन? तो भामा की है। निम्नलिखित में से यह कथन सुनिएगा फिर से। इष्टाभिधेय वक्रोक्तिष्ठा वाचाम्यलंकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है अभिनव भारती, काव्य कौतुकम, श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, कौन सा जो है भोजराज की पुस्तक है? श्रृंगार प्रकाश भोजराज की पुस्तक। भोज खाते खाते श्रृंगार करके भोज खाने गए। श्रृंगार प्रकाश है भोजराज का पुस्तक। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? कोलरिज का ग्रंथ नहीं है। लेटर्स, द टेबल कोट, लेक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, एलिजाबेथ एसेज। बताइएगा। दो ऑप्शन इसका सही है। टेबल टॉक और जो है एलिजाबेथ ऐसे, ये दोनों जो है कोलरिज का ग्रंथ नहीं है। कोलरिज का ग्रंथ कौन कौन है? तो लेटर्स या लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का जो है संबंध किससे है? कथानक से है या चरित्र से है या गीत से है या अभिनय से है? इसका सही आंसर होगा, इसका जो है संबंध कथानक से है। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे? कथानक से है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्षपात में नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन के पक्षपात में नहीं है। तो आधार और आधारी चना, वर्ण संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकीवाद। यांत्रिकी भौतिकीवाद जो है मार्क्सवादी चिंतन के पक्षपात में नहीं है। बाद बाकी प्रतिनिधि
निधि पात्र, वर्ण संघर्ष और आधार्य और अधिरचना, ये सब जो है मार्क्सवादी से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो सत्य और अहिंसा, सादा जीवन और श्रम पर जोर, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। लेकिन साधन की क्या है? शुद्धता, लेकिन साधन की अशुद्धता। तो इसका आंसर बताइएगा। आत्मसमर्पण। कितना? 15 नंबर, 14 नंबर था। 14 का आंसर है साधन की शुद्धता लेकिन साधन की शुद्धता लेकिन साध्य, दो चीज होता है, साधन और साध्य। साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। ये जो है निम्नलिखित में से जो है किस विचारक से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो ये विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। किस विचार से सहमत है? सत्य और अहिंसा गांधीवादी से संबंधित है। सादा जीवन और श्रम पर जोर देना, मनुष्य की जो है सार्थकता जानने में नहीं करने में है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गेले राम की जबड़ी जीत खेचे तित जाऊं। इस दोहा में किस तरह के जो है मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, दीनता, मान या कुंठा? इसमें आत्मसमर्पण की भावना व्यक्त हुई है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी बारक, वह मुख फेरी दिखाओ दुहि पे पीवत पुतुखी। उक्त पंक्ति में जो है पतुखी का अर्थ बताना है। साग सब्जी, पकवान या पेय पदार्थ या पत्ते का दोना। तो इसका अर्थ होगा पतुखी मतलब पत्ते का दोना। सत्रह नंबर, महाराड़ी गिरिधर गोपाल दूसरा ना को, ददमथ घृत काढ़ लाया डाढ़ दया छुया। उक्ति पंक्ति के जो है प्रस्तुत की है, मतलब छुया का अर्थ क्या है? छाड़ या मटका, मट्ठा, मक्खन या मथानी। मट्ठा इसका अर्थ है। किसका? छुया। घनानंद की कविता में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की जो है व्यंग्यता और जो है उक्त वैचित्र्य या संध्या भाषा।
तो इसमें संध्या भाषा घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशेषता नहीं पाई जाती है? संध्या भाषा नहीं पाई जाती है। भाषा की लक्षणता पाई जाती है। घनानंद में उक्ति वैचित्र्य भी पाई जाती है। भाषा की व्यंग्यता भी पाई जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ईश्वर अंश से जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। उक्त पंक्ति में जो है कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद या भेदाभेद या विशिष्ट द्वैतवाद? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इसमें विशिष्ट द्वैतवाद है। इसमें क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद है। कर रही लीला में आनंद महाचिति, सहज हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मूलिन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी तीन शक्तियों का महाचिंती कहा गया है? इच्छा, ज्ञान, स्मृति। इच्छा ज्ञान क्रिया, कामना ज्ञान स्मृति, इच्छा भ्रांति क्रिया। इसमें जो है किसको कहा गया है? इच्छा ज्ञान और क्रिया को जो है शिव की कौन सी तीन शक्तियों को महाचिति कहा गया है? इच्छा और ज्ञान और क्रिया को। अगला प्रश्न है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्ति ने जो है क्या किया है? अंधेरा में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप में दिया है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रमेश कुंतल मेघ या रामविलास शर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी? नामवर सिंह का ये कथन है। अगला प्रश्न है, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसमें बालिंग के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है? आकाश दर्शन, रोटी और संसद, मार्क्सवाड़ी या मोचीराम? ये रचना जो है नक्सलवाड़ी से लिया गया है। क्या है पंक्ति? सहमति नहीं यह समकालीन है शब्द नहीं है, इसे बलियों के बीच चालू मत करो। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। आगे दूसरे वीडियो में हम आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।